तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। कल हमने उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था वहाँ देख रहे थे, तो इसमें बहुत से लोगों के कमेंट आए, मुझे मैसेज वगैरह आए कि उनको कुछ डाउट्स हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करूँगा, उसके बाद हम आगे को देखेंगे। ठीक, और जो मैं समझाऊंगा आप इसको समझने की कोशिश करना, और उसके बाद देखो जो डाउट है यहाँ क्लियर हो जाएंगे, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो 3 लोगों ने मुझे मैसेज किए, 3 कमेंट मुझे आए। एक माधुरी जी का आया, एक राजेश सकलानी जी का आया, और तीसरा कमेंट मुझे किसी मतलब अंकित जी का आया। ठीक है, इन तीनों के कमेंट आए, तीनों की अलग अलग क्वेरीज थी, उसको मैं आपको सबसे पहले क्लियर करूंगा। ठीक, पहली चीज़ मैं पकड़ूंगा राजेश सकलानी जी की। ठीक है, उनका कहना भी सही है, उनने ये चीज़ें पढ़ी है, किताबों में इसी टाइप की चीज़ें दिखती हैं, तो वो अपने आप से सही क्वेश्चन कर रहे थे। देखो, मैंने आपको बताया था कि 1839 के आसपास जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे तो ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी हुआ करती थी। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी का मतलब क्या था, आपके जो कुमाऊं का एक ज़िला हुआ करता था, मेन जो कुमाऊं का ज़िला था, बाद में उन लोगों ने क्या किया दिया, जो ब्रिटिश गढ़वाल का इलाका था वहाँ पे एक पौड़ी नामक ज़िला बना दिया। ठीक है, तो सकलानी जी का क्वेश्चन ये था कि सर ये अल्मोड़ा और जो नैनीताल ज़िले हैं हमने 1891 पढ़ा है, तो आप ये 39 कैसे बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ है, मैं आपको सब चीज़ समझाता हूँ। देखो हुआ क्या था, आप सब लोग इस बात से तो सहमत है कि 1815 में यहाँ पे अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया था, यानी गोरखाओं को पराजित करने के बाद। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने अल्मोड़ा के इलाके में क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, वहाँ पे वो स्थापित हो गए थे। तो जो 1815 था वहाँ से जो सिस्टम हुआ उसको बोला गया था क्या, कुमाऊं कमिश्नरी। क्या बोला गया था, कुमाऊं कमिश्नरी। ठीक है, क्या बोला गया, कुमाऊं कमिश्नरी। अब ये जो कुमाऊं कमिश्नरी था इसका जो मुख्यालय हुआ करता था वो मुख्यालय था अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ था वो मुख्यालय उस टाइम पे, अल्मोड़ा में। यानी जब ब्रिटिश यहाँ पे स्टार्टिंग में आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके पास मात्र एक जिला था, उस जिले का नाम था जिला कुमाऊं। ठीक है, यानी कुमाऊं का जिला था। ठीक, और ये कुमाऊं जिला अपने आप में कुमाऊं कमिश्नरी के ही अंदर आता था, और वो कुमाऊं कमिश्नरी जो था अल्मोड़ा में बैठते थे। यानी ये कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं जिला है, इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था, अल्मोड़ा था। यानी आप डायरेक्टली इसको अल्मोड़ा नाम नहीं कहा गया, तो इसको क्या बोला गया था, कुमाऊं बोला गया था। ठीक है, पहली चीज़ है। ये जो सिस्टम था ये चला आ रहा था लगभग 1839 और 40 तक। ठीक है, सेम सिस्टम कब तक चलाया था, 1839 और 40 के आसपास। ठीक है, 39-40 ये सिस्टम आपका चला आ रहा था। ठीक, एकमात्र उस टाइम पे क्या हुआ करता था, जो ब्रिटिश गढ़वाल जिसको हम शब्द बोल रहे थे, ये कुमाऊं कमिश्नरी की एक तहसील थी। क्या थी, तहसील थी, ध्यान देना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, कुमाऊं कमिश्नरी की तहसील हुआ करती थी ब्रिटिश गढ़वाल, जो मैंने आपको बताया अलकनंदा के पूर्वी किनारे का इलाका था, पौड़ी वगैरह श्रीनगर, ये एक तहसील के रूप में काम करते थे। तो इस कुमाऊं कमिश्नरी ने या ब्रिटिश कंपनी ने जो भी यहाँ पे शासन करती थी, उन लोगों ने 1839-40 में क्या कर दिया, उस तहसील को एक जिले के रूप में कन्वर्ट कर दिया। यानी जो ब्रिटिश गढ़वाल था वो ब्रिटिश गढ़वाल एक तहसील था, 1839-40 में उसको क्या बना दिया गया, एक जिला बना दिया गया। ठीक है, यानी उसको क्या बोला गया, ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक है, यानी जो ब्रिटिश गढ़वाल था ये अपने आप में क्या बन गया, जिला बन गया। ठीक है, और इस ब्रिटिश गढ़वाल को इनकी जो पहले ही श्रीनगर में इसका मुख्यालय था। अब देखो अंग्रेज लोग थे, स्वाभाविक है ठंडे इलाकों से आए थे। ठीक है, यूरोप का जो इलाका था वो ठंडा इलाका था, तो इन लोगों ने यहाँ से जो घाटी का इलाका था वहाँ से अपने जलवायु के अनुकूलन को देखते हुए पौड़ी में इसका मुख्यालय क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, पौड़ी में अपना मुख्यालय शिफ्ट कर दिया। अब देखो 1839-40 के आसपास क्या कंडीशन बन गई, जो कुमाऊं था, कुमाऊं कमिश्नरी, उसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट बन गए। एक बन गया कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं जिला कुमाऊं, जिसका मुख्यालय कहाँ था, अल्मोड़ा में था, और दूसरा बन गया ब्रिटिश गढ़वाल, जिसका मुख्यालय कहाँ था, पौड़ी में था। ये कब की कंडीशन है, 1839 और 40 के आसपास की कंडीशन है। मैंने यहाँ से शुरू किया था कल, मैंने क्या कहा था, 1839 के आसपास 2 डिस्ट्रिक्ट लगभग अस्तित्व में थे। एक क्या था, ब्रिटिश गढ़वाल था, दूसरा क्या था, कुमाऊं था। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट वहाँ पे कुमाऊं को ये भी मैंने क्या कहा था, ये कुमाऊं था, संभवतः अल्मोड़ा से संबंधित था। ठीक, यानी उसका मुख्यालय कहाँ था, अल्मोड़ा था। जो वर्तमान आप अल्मोड़ा दिख रहे हैं, जैसा स्ट्रक्चर आप डिस्ट्रिक्टों का देख रहे हैं, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, जैसे आपका उत्तराखंड राज्य बना, उत्तर प्रदेश का हिस्सा वो पहले से था, लेकिन वो प्रॉपर अस्तित्व में राज्य के रूप में कब आया, 2000 मतलब 9 नवंबर 2000 को आया। ठीक है, सेम कंडीशन कहाँ थी, यहाँ भी थी। अब यहाँ देखो ये 1839 की कंडीशन, एक तो क्या बन गया, कुमाऊं जिला बन गया जिसका मुख्यालय अल्मोड़ा, दूसरा क्या बन गया, ब्रिटिश गढ़वाल जिसका मुख्यालय पौड़ी, पहले कहाँ था, श्रीनगर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ आया होगा। देखो अब आगे क्या होता है,
ये कंडीशन तो 1839-40 की थी। आगे जाके देखो 1839-40 में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, एक तो कुमाऊं जिला है, दूसरा क्या है आपका ब्रिटिश गढ़वाल, यानी जिसका मुख्यालय कहाँ था, पौड़ी में था, ठीक है। ये कब की कंडीशन है, 1839-40 की, ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखो यहां से क्या कर देते हैं, कुमाऊं का जो मुख्यालय था पहले कहाँ था, अल्मोड़ा था। मैं आगे पढ़ाऊंगा 1854 के आसपास यानी 1854 के आसपास इस कुमाऊं का मुख्यालय कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, नैनीताल में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। 1854 में मुख्यालय को कहाँ स्थापित कर दिया, नैनीताल में। अब जब मैं नैनीताल की खोज वगैरह आपने लोग ने पढ़ा होगा, पी वेरेन वगैरह, उसकी कहानी टाइम आएगा नैनीताल के बारे में हम जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। यानी 1854 के आसपास जो कुमाऊं का मुख्यालय था कहाँ था पहले, इससे पहले अल्मोड़ा था, और ये मुख्यालय कहाँ शिफ्ट कर दिया 1854 में, नैनीताल शिफ्ट कर दिया। और कंडीशन अभी भी वही है, 1839-40 की कंडीशन यहाँ भी है। अभी तक कुमाऊं कमिश्नर में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक का नाम है कुमाऊं जिला, दूसरे का नाम है ब्रिटिश गढ़वाल, और टिहरी रियासत अलग चल रही थी, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना, वो जब अगला टॉपिक हमारा आएगा वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन क्या थी, रेगुलर जारी थी 1891 तक, ठीक है, 1891 तक ये कंडीशन रेगुलर थी, मतलब चली आ रही थी, 2 जिले थे, इस प्रकार से शासन हो रहा था, ठीक। 1891 में क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार है यानी जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, जो हुक्मरान थे, वो क्या कर देते हैं, इस कुमाऊं जिले से नैनीताल को पृथक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कुमाऊं जिले से नैनीताल को पृथक, यानी 1891 में कुमाऊं से नैनीताल को पृथक करके एक अलग जिला क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, यानी नैनीताल का अस्तित्व में आया 1891 में, ठीक है। अब मुख्यालय तो पहले ही शिफ्ट हो गया था कुमाऊं जिले का, और जो दूसरा था 1891 में क्या कर दिया, नैनीताल को एक अलग जिले के रूप में बना दिया, कुमाऊं से काट कर। अब कुमाऊं से काट के जैसे ही नैनीताल बना, उस कुमाऊं का नाम कुमाऊं न रह के अल्मोड़ा हो गया, ठीक है। इसी 1891 में इस कुमाऊं का नाम क्या हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ठीक है। यानी अब जाके ये 2 डिस्ट्रिक्ट आपको अस्तित्व में दिखेंगे, एक क्या दिखेगा, नैनीताल दिखेगा, एक दिखेगा अल्मोड़ा जिला, ठीक है। और ये जो अल्मोड़ा था ये अपने आप में एग्जिस्ट पहले से कर रहा था, लेकिन इसका नाम जो था कुमाऊं था, ठीक है। कुमाऊं का मुख्यालय हुआ करता था, अल्मोड़ा था वो पहले से। अब चंद्रवंश के समय भी अल्मोड़ा की स्थापना थी, ब्रिटिश ने वहाँ पे शासन किया, गोरखा वगैरह वहाँ पे रूल करते थे, तो अल्मोड़ा तो अपने आप में थी ही थी, लेकिन ब्रिटिश के अंदर उसका नाम क्या था, कुमाऊं था, यानी कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय था वो अल्मोड़ा था, वो एग्जिस्ट कर रहा था। ब्रिटिश के आते ही यहाँ पे वहाँ पे से वो रूल करते थे। 1839 पे उस कुमाऊं से क्या कर दिया, जैसे कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर एक और नया जिला जो था तहसील के रूप में था, उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जिसको क्या बोला गया, ब्रिटिश गढ़वाल बोला गया। और ये कंडीशन 1854 में जब नैनीताल में मुख्यालय शिफ्ट किया गया कुमाऊं कमिश्नरी का, वो चला आया था, और 1891 तक ये सिस्टम था, ठीक है, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट। 1891 में क्या होता है, नैनीताल नामक एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है कुमाऊं से अलग करके। जैसे ही कुमाऊं से नैनीताल नामक डिस्ट्रिक्ट बना, वो जो कुमाऊं पहले से एग्जिस्ट करता था उसको यहाँ से अल्मोड़ा नाम से क्या किया जा गया, संबोधित, यानी अल्मोड़ा नाम पहले से था, लेकिन प्रॉपर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसे बोलते हैं, जैसे अब वही एग्जांपल दे रहा हूँ, उत्तराखंड तो पहले से एग्जिस्ट करता था। हम ये बताओ सन आपका बना तो 2000 में ना, और हम तो ये कब से पढ़े आ रहे हैं, देखो कुड़िंदू का शासन उत्तराखंड में, गोरखों का, चंदुवंश का, उत्तराखंड तो पहले से ही, लेकिन प्रॉपर एक स्ट्रक्चर एज ए स्टेट कब मिला, जब इसकी उद्घोषणा होगी, जब बन गया, ठीक है। यानी नाम भी था पहले से, हर चीज था, ठीक है। तो ऐसे ही केस यहाँ पे भी था। नैनीताल जब 1891 में बना, उसी दौरान जो कुमाऊं का जो दूसरा पार्ट था उसको क्या बोला गया, अल्मोड़ा बोला गया। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, कुमाऊं जिले की स्थापना कब हुई थी, जैसा ऑप्शन आएगा 1891 आएगा तो 1891 यहाँ थोड़ा देगा, उसके बाद ऑप्शन इसी के आसपास देगा, नैनीताल जिले की स्थापना पूछता है ये, ठीक है। तो देखो ये 1891 की कंडीशन थी। तो 1891 में क्या हो गया, देखो ये था 1891, इसमें क्या था, एक तो अल्मोड़ा जिला, एक नैनीताल जिला, एक ब्रिटिश गढ़वाल जिसको आप क्या बोलते हैं, पौड़ी जिला जिसको बोलते हैं। सिर्फ स्वतंत्रता तक 3 डिस्ट्रिक्ट थे। जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम तक इस इलाके में सिर्फ क्या थे, 3 जिले थे, ठीक है। और चौथा जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता था उसको बोलता था टिहरी, बोला जाता था टिहरी रियासत, टिहरी रियासत, ठीक है। ये कब की कंडीशन है, स्वतंत्रता के समय की। 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ डिस्ट्रिक्ट वाला कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। दूसरा क्वेश्चन था माधुरी बडोनी जी का, ठीक है। उनका ये कहना था, सर ट्रेल साहब तो 1816-17 के आसपास रूल करने आए,
ठीक है, जितना भी आया 16 17 1800 16 17, अच्छा क्वेश्चन था उनका भी, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि आपने जो पढ़ा रखा है डाक प्रणाली 1815 में ट्रेल ने कैसे शुरू कर दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मतलब उनने सोच समझ के ये क्वेश्चन किया, ठीक है। देखो इसका डाउट भी मैं आपको क्लियर कराता हूँ। देखिए जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो कौन यहाँ पे मतलब कमिश्नर था, ई गार्डनर। पहला कमिश्नर कौन था इनका, गार्डनर था, इसको तो सब जानते हैं, ठीक है। यानी गार्डनर कमिश्नर था और इसको लगभग 3 मई 1815 के आसपास क्या दिया था, इसको कमिश्नर का पदभार दिया था। ये बंदा ऐसा था जो उलझा रहा गोरखों के साथ युद्ध में, यानी गोरखों के साथ संधि करना, गोरखों के साथ जो तनाव की कंडीशन थी ये उसी में उलझा रहा, ठीक है। इसी उलझन को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रेल को इसके सहायक के रूप में भेज दिया। किसको भेज दिया, ट्रेल को इसके सहायक के रूप में भेज दिया। और ट्रेल ने सहायक के रूप में यहाँ पे क्या किया, शासन किया एज ए कमिश्नर। राष्ट्रपति नहीं होगा तो कौन शासन करेगा भाई, उपराष्ट्रपति तो करेगा। सेम कंडीशन, ट्रेल एज ए सहायक उसका क्या कर रहा था, यहाँ पे काम कर रहा था। अब देखिए जो गार्डनर था बहुत छोटा टाइम पीरियड था उसका, ठीक है, लगभग 8-9 महीने तो यहाँ पे उसने क्या किया, एज ए कमिश्नर शासन किया। और इस दौरान वो क्या रहता था, व्यस्त रहता था गोरखाओं के साथ एग्रीमेंट वगैरह में। इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ कमिश्नर का पद खाली ना हो जाए, इसीलिए ट्रेल को सहायक के रूप में भेजा गया और ट्रेल ने इसी के जो मैक्सिमम काम थे उस टाइम ट्रेल ने किए, ठीक। अब जो डाक प्रणाली है वो 1815 में ही शुरू हुई और आप जानते हैं मैक्सिमम सारी किताबों में यही लिखा है 1815, तो उस पर डाउट नहीं होना चाहिए। तो वो जो ट्रेल साहब थे वो सहायक के रूप में यहाँ काम कर रहे थे, तो उन्हीं के द्वारा वो डाक प्रणाली क्या की गई होगी, शुरू करी गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर में आता है, बाई चांस ये क्वेश्चन आता है अगर कि जो डाक प्रणाली शुरू हुई थी 1815 में, उस टाइम कमिश्नर कौन था, शब्द लिखा होना चाहिए कमिश्नर कौन था, तब तो आप गार्डनर देंगे क्योंकि गार्डनर कमिश्नर तो था ही था, भले ही उसके सहायक ने काम किया होगा। जैसे आप इंडिया में पढ़ते हैं, जिस जो हिस्ट्री वाला है वो समझ रहा होगा, जैसे आप लोगों ने क्या स्थायी बंदोबस्त वगैरह पढ़ा होगा ये एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो जैसे कॉर्नवालिस ने अगर वो शुरू किया, कॉर्नवालिस गवर्नर था लेकिन पर्टिकुलर अधिकारी कौन था उसका, कहीं मुनरो वगैरह इनके नाम देखते होंगे आप, तो था तो कॉर्नवालिस, लेकिन अगर ऑप्शन में मुनरो वगैरह आता है तो आप मुनरो वगैरह जो भी था वही तो टिक मारते हैं। वही चीज यहाँ पे भी है, गार्डनर क्या था, कमिश्नर था, ठीक। और गार्डनर बिजी रहता था गोरखों के साथ, गोरखों के साथ बिजी रहता था, तो पद को यहाँ पे कोई काम हो इसके लिए क्या कर दिया गया, ट्रेल को सहायक के रूप में भेज दिया। जब ट्रेल को सहायक के रूप में भेजा, ट्रेल ने बहुत से काम किए। तो उस दौरान ये 1816 के ईस्वी में अस्थाई रूप से क्या बना था, कमिश्नर। ये परमानेंट नहीं बना था स्टार्टिंग में, ठीक है। 1816 में अस्थाई कमिश्नर था और 1817 में जाके ये स्थायी कमिश्नर बनता है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। लगा लीजिए। अब ये आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, देखो ये जब बना था ये अस्थाई कमिश्नर था, परमानेंट नहीं था जब बना था। 1817 के आसपास को स्थायी किया गया। और जो डाक प्रणाली मैंने आपको 1815 बता रखी है, जैसा पेपर में क्वेश्चन आता है अगर आपसे ये पूछता है कि गवर्नर कमिश्नर कौन था, तब तो आप गार्डनर की ओर जाएंगे। बाई चांस व्यक्ति कौन था पूछ देगा, कमिश्नर का नाम नहीं दिया, तब आप ट्रेल की ओर जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो जानते हैं जहां खुद ही कंफ्यूजन है किताब वालों को, जहां चीज़ों की स्पष्टता नहीं है तो वो पूछता नहीं। इसीलिए वो क्या कर सकता है, कब डाक प्रणाली शुरू की ये पूछ सकता है, किन 2 जगहों के बीच डाक प्रणाली शुरू की ये पूछ सकता है। बाई चांस पूछ ही दिया कमिश्नर, तब आप गार्डनर की ओर जाना, और व्यक्ति का नाम पूछता है किसने मारा, तब आप ट्रेल की ओर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आपका माधुरी जी का या आप जो भी देख रहे हैं उनका डाउट यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा डाउट है आपका किसी को लेके, भू व्यवस्था यानी भू बंदोबस्त को लेके, ठीक है। देखिए भू बंदोबस्त को लेके ये है अंकित जी का क्वेश्चन, ठीक है। अंकित जी ने ये कहा सर जब हमने बोले तो 1800, ये सकलानी जी ने भी पूछा है, अंकित जी ने भी पूछा है, उनने कहा सर 1815 में हम लोगों ने कुमाऊं में पहला क्या पढ़ रखा है, बंदोबस्त पढ़ रखा है। गढ़वाल में हमने 1816 में पहला बंदोबस्त पढ़ रखा है, ठीक है। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। पहली चीज़ मैंने आपसे कहना चाहूँगा, मैंने ये पढ़ाया ही नहीं कि कुमाऊं में पहला बंदोबस्त किसने किया या गढ़वाल में किसने किया। मैं तो सिर्फ ट्रेल पढ़ा रहा था, और ट्रेल के टाइम जो बंदोबस्त था इतना व्यापक था, इतना प्रचलित था, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना लेखा जोखा कराया, उसका गाँव का सीमांकन किया, कहाँ कितनी ज़मीन है, वन भूमि कितनी है, इन चीज़ों का ऑडिट कराया। इन चीज़ों को गवर्नमेंट ने अपने लेखे में दर्ज कराया। वो बहुत ज़्यादा फेमस था और 1880 संवत में हुआ था, सन नहीं कहा मैंने, ठीक है।
एक संवत बोलते हैं 1880। इस संवत में कराने के कारण उसको 80 साल या साल 80 बंदोबस्त भी कहते हैं, ठीक है। और वो अपने आप में पहला इतना प्रचलित, पहला इतना व्यापक बंदोबस्त था। वैसे वो चौथे नंबर का बंदोबस्त था जो ट्रेल साहब, या टोटल चौथे नंबर का जो भी था वो ट्रेल साहब द्वारा किया गया था। मैंने उसके बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को जो बंदोबस्त हैं वो नहीं पढ़ा रखे हैं ब्रिटिश के। जिस टाइम मैं आपसे कहूँगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ जो बंदोबस्त किए थे वो अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही हैं, गार्डनर ने पहला बंदोबस्त किया था 1815 में, लेकिन उसके बहुत डेटा उपलब्ध नहीं है, अपने आप में बहुत उस प्रचलित नहीं था वो। ट्रेल साहब ने दूसरे से सात में, यानी जो 2 से 7 तक के जो बंदोबस्त हैं वो ट्रेल साहब ने ही करा रखे हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत करना, जो कल पढ़ाया था उससे आपको ट्रेल की ओर फोकस करना है। उसमें आप लिख देना कि ट्रेल के द्वारा जो बंदोबस्त 80 साल किया बहुत प्रचलित, बहुत व्यापक था, और उस पर राजस्व का निर्धारण, मतलब राजस्व टाइप का जो वो था बंदोबस्त था, गाँव का निर्धारण किया गया, सीमाओं का निर्धारण किया गया, वो उस चीज़ से संबंधित था, ठीक है। इसलिए अगर जब मैं बंदोबस्त पढ़ाऊंगा, इसका शायद अगला टॉपिक हमारा बंदोबस्त ही होगा, वहाँ मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक। आगे को हम लोग देखते हैं वो क्या है। ट्रेल के जो हमने कल पढ़ा था उसके कुछ पॉइंट छूट गए थे, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हो सकते हैं उसके बारे में, आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था 1817 में एक कुप्रथा चली आ रही थी जिसको ब्रिटिश ने ख़त्म किया, यानी उस टाइम पे ट्रेल क्या थे, आपके कमिश्नर हुआ करते थे। वो कुप्रथा के बारे में आपको बताता हूँ। मैंने गोरखा के टाइम आपको क्या पढ़ाया था, देखिए वहाँ पे क्या नियम था। जैसे कोई मतलब किसी का कोई पति है, अगर वो अपनी पति को किसी पराये पुरुष के साथ देखता था तो वो क्या कर सकता था, सिर्फ एक सरकार का कोई कर्मचारी या सरकार ने जिसको ऑथराइज्ड किया होगा उससे परमिशन लेके उसको बता के उस पत्नी या उस पुरुष को क्या कर सकता था, मार सकता था। नहीं तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की क्या कर दी गई थी, हत्या किए जा रहे थे, जो मतलब अपने आप में रंजिश टाइप की होती थी, ठीक है। खाली भी मार दिया जाता था क्योंकि कोई सबूत तो नहीं है, मारने वाला तो मरने वाला तो मर गया, ठीक है। तो इस मतलब जो उसने कुप्रथा थी उसके बाद क्या होता था, जिसने मारा उसको कोई सजा का प्रावधान नहीं था, ठीक है। तो जब ट्रेल सत्ता में आया था, ट्रेल ने क्या किया, इस कुप्रथा को समाप्त कर दिया। और इस कुप्रथा को समाप्त करने के बाद अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसको क्या होती थी, मौत की सजा दी जाती थी, ठीक है। यानी गोरखाओं या उससे पहले से जो प्रथा चली आ रही थी कि कोई पुरुष अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देखता था तो उसको क्या अधिकार था कि उन दोनों की क्या कर सकता था, हत्या कर सकता था। और हत्या करने के बाद उसको कोई सजा नहीं दी जा सकती थी। 1817 आते आते इस ट्रेल ने उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। एक दो रिफॉर्म इसने और किए गए, उसमें क्या कहता है, एक का नाम था कुत्सित परंपरा, ठीक है। ये देखिए क्या लिखेंगे आप, कुत्सित, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। कुत्सित परंपरा जिसको आप कह सकते हैं, ये चली आ रही थी कहाँ पे, हमारे मतलब जो ये वाला इलाका था, हमारा जो इलाका है वहाँ पे ये परंपरा। इसमें क्या होता था, देखिए कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को बेच सकता था। सोचिए कैसी कितनी गंदी कुप्रथा थी। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को बेच सकता था, या कोई अगर विधवा हो जाती थी, उसका जो परिवार था, जिस परिवार में वो रह रही है, जहाँ वो विधवा हुई है, उनको ये अधिकार था कि उसको क्या कर सकते थे, बेच सकते थे, ठीक है। इस टाइप की जो परंपरा थी उसको बोला जाता था कुत्सित परंपरा, ठीक है। इस कुत्सित परंपरा को, कुत्सित परंपरा को क्या कर दिया, ट्रेल ने समाप्त कर दिया था। यानी एक प्रकार की कुप्रथा थी, ठीक है। ये किसने किया था, ट्रेल ने किया। अन्य सुधारों के तहत आप लोगों को पता होगा, देखिए गोरखाओं के टाइम पे दास प्रथा बहुत ज़्यादा क्या थी, चरमोत्कर्ष पे थी, ठीक है। वो क्या करते थे, नौकर वगैरह जो घरों में काम करते थे, अगर उनको भी बेचने का काम करते थे उससे शुल्क मिलता था, ठीक है। तो गोरखाओं के टाइम पे जो दास प्रथा थी उससे जो शुल्क मिल रहा था, उस प्रथा को भी इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। किसने, आपका ट्रेल ने, ठीक है। गोरखा दास प्रथा यानी एक प्रकार की दासों की प्रथा थी। अब ये वाली दास प्रथा नहीं है जो पूरे ओवरऑल इंडिया में चली थी, ठीक है। ये सिर्फ क्या किया था इसने, गोरखाओं के समय पे जो दास प्रथा थी, जो व्यापार हो रहा था, उससे जो शुल्क वगैरह मिलता था उसको बंद कर दिया। अब शुल्क ही नहीं मिलेगा तो लोग दासों को बेचेंगे क्यों, ठीक है। यानी दासों से मिलने वाले शुल्क को आप कह सकते हैं, ठीक है। दासों को बेचकर प्राप्त शुल्क, ठीक है। इसने इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। किसने,
ट्रेल ने। ये इसके रिफॉर्म थे। इसके अलावा इसके टाइम पे एक और चीज़ चली थी, इसने सती प्रथा का भी क्या किया, अंत किया। यानी सती प्रथा का अंत आप देखो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो 1829 के आसपास जो लॉर्ड बेंटिंग ने जो सती प्रथा का अंत किया राजा राम मोहन राय इन लोगों की सहायता से मिलके, तो इसने मतलब इसी के टाइम में भी वो क्या हुआ था, ट्रेल के टाइम पे भी एक प्रकार की सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, और ये घटना भी कब ऐसी होगी 1829-30 के आसपास, इसलिए ऐसे सन नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, आपसे ये पूछते हैं जब ट्रेल सती प्रथा का अंत हुआ तो कमिश्नर कौन था उस टाइम, कौन था, ट्रेल था। ठीक है, इनको आप अपडेट कर लेना। अब देखिए जब ट्रेल यहाँ से चले जाते हैं, यानी ट्रेल की सत्ता खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ समय के लिए मोस्ले स्मिथ यहाँ पे क्या बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, जो स्थानापन्न होते हैं, यानी एक जगह से ट्रांसफर करके उनको बनवाया होता है, कोई परमानेंट नहीं है। ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है, यानी मोस्ले स्मिथ के बारे में। और एक आते थे जॉर्ज गोबान। ठीक है, क्या था, जॉर्ज गोबान। ठीक है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा आपको फैक्ट नहीं मिलेंगे। ये भी थोड़ा अयोग्य टाइप के कमिश्नर थे, इनका ज़्यादा बहुत यहाँ पे शासन चला नहीं था, 1-2 साल 2-2.5 साल जितना भी इन लोगों ने शासन किया ये यहाँ से चले जाते हैं। इसके बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा फैक्ट वगैरह के बारे में हम देखते हैं। एक आते हैं आपका लुसिंगटन। ठीक है, मतलब जो इनका नाम है जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। ठीक, जॉर्ज, इसको आप थोड़ा सा देख लेना, टॉमस या टॉमसन जो भी है। ठीक है, जॉर्ज टॉमसन या टॉमस जो भी लिखा होगा, लुसिंगटन। ठीक है, अब ये कौन आते हैं, अगले कमिश्नर बन के यहाँ आते हैं। लगभग 8-10 सालों का इनका यहाँ पे क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। बहुत ज़्यादा इनने भी यहाँ पे क्या किया था, रिफॉर्म किए थे, बहुत सुधार किए थे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो। कमिश्नर थे तो भाई करना ही था काम। ठीक है, सबसे पहले जब ये सत्ता में आए थे, अब देखो नैनीताल वगैरह का इलाका क्या हो गया था, धीरे धीरे प्रचलित होने लग गया था। ठीक है, नैनीताल वगैरह, अब पहले तो बेहद इलाके थे वो, जब नैनीताल वगैरह की खोज हुई धीरे धीरे ब्रिटिश को ये पता चला कि हाँ हम लोग को नैनीताल वगैरह शिफ्ट होना चाहिए। अब क्योंकि वो इसलिए शिफ्ट होना चाहते थे, ठंडा इलाका था, और ठंडा इलाका होने का मतलब उनके अकॉर्डिंग वहाँ की जलवायु थी। तो इनने क्या किया, सबसे पहले जॉर्ज टॉमस लुटिंगटन ने नैनीताल का जो नगरीकरण प्रारंभ हुआ, ठीक है, नैनीताल का नगरीकरण इसी के टाइम पे शुरू हुआ। ठीक है, नगरीकरण यानी इसके टाइम पे का मतलब यह है कि नैनीताल में नगरीकरण की प्रोसेस होने लगी, वो इसी के टाइम पे होने लगी। अब जब धीरे धीरे नैनीताल का नगरीकरण होने लगा, वहाँ लोग बसने लगे, नगर बनने लगे, तो अब भाई नगर बसेगा तो वहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि नगर पालिका वगैरह चाहिए होगा, ताकि वहाँ विनियम हो सके, थोड़ा वहाँ पे क्या हो सके, साफ़ सफाई वगैरह इन चीज़ों को काम कर सके, क्योंकि नगरों में तो ये होना स्वाभाविक था। ठीक है, तो नैनीताल में इन लोगों ने चाहा कि एक नगर पालिका हो। उस नगर पालिका के उद्देश्य ने एक कानून पास किया, वो किया 1842 में। ठीक है, 1842 में। अब उस टाइम बन नहीं पाया था। ठीक है, यानी ये चाहते थे कि नैनीताल में नगर पालिका की स्थापना हो, तो एक कानून पास किया, कोई भी कानून होगा, एक्स कानून, वाई कानून जो भी था। ठीक है, एक एक्स कानून पास किया, समझ लो कानून पास किया 1842 में। ठीक है, ताकि ये क्या चाहते थे, नैनीताल में नगर पालिका की स्थापना हो। ठीक है, वो लुसिंगटन के टाइम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नैनीताल में ये स्थापना हुई थी नगर पालिका की। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि इसने कोशिश की थी। अब देखिए जब ये सब हुआ, अब जैसे नगर पालिका की ज़रूरत हुई तो इनने फिर बाद में क्या किया, एक और बार ऐसे एक कानून को पास करने की कोशिश की, एक लॉ बनाने की कोशिश की नगर पालिका की। वो कब हुआ था, 1845 में। ठीक है, यानी 1845 के आसपास एक प्रकार का क्या किया, इसने बाई लॉज बनाने की कोशिश की, यानी कानून के तहत नगर पालिका की स्थापना करने की कोशिश की। ठीक है, किसने, बाई लॉज यानी बाई लॉज। ठीक है, नगर पालिका स्थापना है तो बाई लॉज लेके आइए, कहाँ, नैनीताल में। ये आप इस फैक्ट को ज़्यादा फोकस मत करना है। ठीक है, मैं ऐसी नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि नैनीताल वगैरह का नगरीकरण ये लुसिंगटन के टाइम पे क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसकी ओर ज़्यादा फोकस मत करना। अब देखिए जब ये यहाँ पे सत्ता कर रहा था तो अब नैनीताल को जोड़ने वाले विभिन्न मार्गों की स्थापना भी हो रही थी, क्योंकि देखो जब पी वेरन आए थे, वो खैरना वगैरह के इलाके में पहुंचे थे, तो उनको किसी के द्वारा बताया गया था कि उस शेर का डांडा जो पहाड़ी है उसके पीछे की झील है। ठीक है, नैनी झील। अब वो पूरा बेहड़ इलाका हुआ करता था। अभी भी आप नैनीताल में देखेंगे, नैनीताल नगर को छोड़ के देखना, उसके आसपास कितने मतलब घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे। आज के टाइम की बात है, तो उस टाइम तो सोचे कैसा होगा जब पी वेरन इन इलाकों में गया, घूम के आया, शेर का डांडा पहाड़ी वगैरह, जब नैनीताल वगैरह की पी वेरन ने खोज की थी, आप लोगों को पता होगा। तो ये क्या करता था, लुसिंगटन उसी टाइम पे यहाँ पे कमिश्नर था, तो इसने क्या किया, खैरना से, अब वो पहुंचे थे खैरना वगैरह से। ठीक है, इसने क्या किया, खैरना नैनीताल मार्ग के लिए काम किया। ठीक है,
खैरनाथ नैनीताल मार्ग, ठीक है। इस मार्ग के लिए ताकि हम नैनीताल पहुंच सकें, लुसिंगटन ने क्या किया, काम किया कि हम वहां जाएं या वहां पे पहुंचने के लिए एक वे हो, ये मिल सके, ठीक है। ये नैनीताल के परिप्रेक्ष्य में इसने किया। एक अन्य फैक्ट इसके बारे में है, इसी ने गोमती नदी के पुल पर, जैसे आप बागेश्वर वगैरह में जाएंगे वहाँ पे गोमती नदी बहती है, ठीक है। गोमती नदी के ऊपर एक प्रसिद्ध पुल है, वो अभी तो देखिए आज का जैसा नहीं है, जैसे जो अभी बना है वो उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं कि उसी टाइप का एक पुल बना होगा। तो गोमती नदी के ऊपर जो पुल बना है, गोमती नदी के ऊपर, ठीक है, एक पुल का निर्माण किया था वो 1848 में लुसिंगटन के टाइम पे ही हुआ था, ठीक है। अब आज का जैसा नहीं होगा कि चूना पेंट कलर वाला लगा रखा है, इस टाइप का नहीं, जो भी था तो गोमती नदी के ऊपर इसने क्या किया था, एक पुल का निर्माण किया। इसके बारे में अन्य तथ्य देखिए। अन्य फैक्ट में क्या था, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेल ने किया गया था, जो भोटांतिक व्यापार था, यानी जो भोटियाओं के साथ व्यापार होता था, यानी भोटिया व्यापारी थे, उनके मुकदमे ट्रेल सुनता था। तो इसने भी क्या किया, आप एक फैक्ट लिख लीजिए, जो भोटिया व्यापारी थे उनके मुकदमों की सुनवाई भी ये करता था, और ये मुकदमों की सुनवाई बागेश्वर नाम की जगह पे करता था, ठीक है। कहाँ करता था, बागेश्वर। अब ये आएगा नहीं पेपर में, एक नॉर्मल सा अगर आपको दाएं बाएं किसी चीज़ के बारे में पता है तो ये बहुत बेहतर रहता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि देखिए आप अगर इतनी चीज़ों के अपने, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ठीक है। देखना, अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो की हैं और जिस दिन हमारा उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगा, आप देखना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 40 मार्क्स का अगर आपको पेपर दिखता है तो आप 35, 32, 33 मार्क्स लेके आएंगे। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि परीक्षा वाणी साथ में बहुत अच्छे से आपको तैयार करनी है, ठीक है। देखिए इसने भी क्या किया, भोटिया व्यापारियों की कहाँ पे की, सुनवाई की, वहाँ पे जैसे परंपरागत मेलों में ट्रेल करता था, इसने भी यही काम किया, ठीक है। दूसरा, भारत तिब्बत के बीच जो व्यापार होता था उसका ये भी क्या था, समर्थक था, ठीक है। यानी भारत तिब्बत व्यापार का ये भी क्या था, समर्थक था, ठीक, ये भी क्या था, समर्थक था। ये तो क्या था, लुसिंगटन के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसने कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में रिफॉर्म किए, ठीक है। यहाँ से कोई क्या पता कोई क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में इन लोगों ने क्या रिफॉर्म किया वो आपको मैं बताता हूँ, क्या सुधार किए। देखिए जैसे जो बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग था, जैसे ट्रेल के बारे में मैंने आपको बताया, उसको हिंदू समर्थक का भी क्या लगा, उस पर आरोप लगा, ठीक है, ईसाई होने के बाद। इसने भी क्या किया, जो बद्रीनाथ केदारनाथ जो यात्री मार्ग था वहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए इसने एक देसी चिकित्सक की नियुक्ति वहाँ पे की थी, ठीक है। और ये जो घटना थी वो 1840 के आसपास थी, ठीक है, 1840। अगर आपसे ये पूछता है बद्रीनाथ केदारनाथ यात्री मार्ग पर किस कमिश्नर के द्वारा कि चिकित्सक की नियुक्ति यात्रियों की सुविधा यानी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए की थी, वो कौन था, लुसिंगटन था, ठीक है। कौन था, लुसिंगटन, ठीक है। यानी बद्रीनाथ केदारनाथ जो मार्ग था वहाँ पे यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए इसने क्या किया था, वहाँ पे एक चिकित्सक की नियुक्ति की थी, ठीक है। और वो कब की थी, 1840 में की थी। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हो सकते हैं, जैसे इसने 1847 के आसपास क्या किया, एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की नैनीताल में, ठीक है। यानी अब क्या आने लगे थे, सर्जन तक यहाँ पे पहुँचने गए थे, ठीक है। 1847 में इसने नैनीताल में एक असिस्टेंट क्या किया, सर्जन की नियुक्ति की, AS लिख दिया मैंने, ठीक है। असिस्टेंट सर्जन नैनीताल में 1847 में लुसिंगटन ने ही उसकी की थी। अब ये आप कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, इस टाइप की फैक्ट थोड़ा ना पूछता, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में कोई कितने सही तरीके से रिफॉर्म कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और लुसिंगटन का एक प्रकार का बहुत अच्छा योगदान आपको देखने को मिलेगा चिकित्सा के क्षेत्र में, सब ने किया। जैसे आप आगे मैं हेनरी रेमजे पढ़ाऊंगा, आपको ये पढ़ाया मैंने, ट्रेल के बारे में बताया, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो थे यानी जो कमिश्नर यहाँ पे थे वो कुछ न कुछ तरीके से चिकित्सा सुविधाओं को यहाँ पे क्या कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। बाद में 1848 इसमें इसने एक काम और किया, बहुत मतलब सही इसने काम किया। इसने 1848 में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की। अब आप कहेंगे सर डिस्पेंसरी कमेटी क्या होती है, ठीक है। देखो डिस्पेंसरी होती है जहाँ दवाइयाँ वगैरह मिलती है, ठीक है, डिस्पेंसरी, ठीक है। एक डिस्पेंसरी कमेटी का इसने क्या किया था, गठन किया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता था, कमिश्नर ही इस डिस्पेंसरी कमेटी की अध्यक्षता करता था। और ये डिस्पेंसरी कमेटी जो बनी थी वो अल्मोड़ा में स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी,
अल्मोड़ा, ठीक है। यानी डिस्पेंसरी कमेटी जो लुसिंगटन ने बनाई थी वो 1839 में बनाई थी, और इस डिस्पेंसरी कमेटी का जो अध्यक्ष था वो कमिश्नर होता था, ये अल्मोड़ा में बनी था। इसका काम क्या होगा, दवाइयों से संबंधित जो नीतियां बनानी होगी, यदि दवा के संबंध में चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम होगा वो डिस्पेंसरी कमेटी बनेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ इसने एक औषधालय की भी क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। औषधि मिलती थी, ठीक है, एक औषधालय, यानी जो लुसिंगटन था उसके टाइम पे एक औषधालय की भी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। आप लोगों ने ये देखना है, ठीक है। ये सारे फैक्ट तो किसके बारे में थे, लुसिंगटन के बारे में थे। अगला कौन आता है वो देखिए। देखिए कौन आता है आपका, जॉन हेलिट बेटन आता है, यानी एक प्रकार का ये भी कुमाऊं का क्या था, कमिश्नर रहा था, जॉन हेलिट बेटन, ठीक है। लुसिंगटन के बाद आया था। अब आप लोग एक चीज़ याद रखना, ठीक है, आप लोग वहाँ गड़बड़ मत करना। देखिए आपको इनके भी नाम याद रखने, ठीक है। गार्डनर, ठीक है, गार्डनर के बाद कौन थे, ट्रेल साहब थे जो फेमस थे, ठीक है। ट्रेल के बाद जो आते हैं, अब जैसे जो भू राजस्व व्यवस्था थी या भू व्यवस्था थी, जो भूमि बंदोबस्त था, वो अलग टॉपिक है, ठीक है, वो हमारे लास्ट सेक्शन में आया था। गार्डनर, गार्डनर के बाद ट्रेल, ट्रेल का जो मोस्ले स्मिथ और जो आपका दूसरा मैंने बताया था वो बहुत ज़्यादा क्या है, लेंदी नहीं है, लेकिन आपको मोस्ले स्मिथ के अलावा जो दूसरा बता रखा है यानी जॉर्ज गोबान, ठीक है, जो भी था जॉर्ज गोबान, आपको गोबान का थोड़ा याद रखना है, मोस्ले का नहीं रखना है। इनके बाद कौन आया था, लुसिंगटन, ऐसे ही आप लिखेंगे लुसिंगटन, ठीक है। और अब कौन आते हैं, बेटन साहब आते हैं। इसके बाद कौन आएंगे, रैमजे, हेनरी रैमजे। बाकी ये इतने का हमने पढ़ना है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा यहाँ, ठीक है। वो उनके बारे में हम सिर्फ भू व्यवस्था के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, जो भू व्यवस्था, आप इसको लिख लीजिए, गार्डनर, फिर ट्रेल, क्योंकि ऐसे पूछ सकते हैं ना कभी किसने यहाँ पे शासन किया था, गोबान, लुसिंगटन और बेटन, फिर रैमजे, ठीक है। आगे हम बाद में बताऊंगा इवर्सन वगैरह जो भी आएंगे, ठीक, इनको लिख लीजिए। देखिए जॉन हेलिट बेटन का जो काल था एक प्रकार का कुमाऊं में स्वर्ण युग इसका भी था, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करेंगे सर स्वर्ण युग तो रैमजे का कहा जाता है, यानी एक प्रकार का स्वर्ण युग था, यानी एक अच्छा शासन इसका, जिसको कहते हैं, जैसे ट्रेल का शासन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। एक प्रकार का ट्रेल के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने मनमाने तरीके से उसने जो कानून चाहा उसको लागू करवा दिया, ठीक है। ट्रेल का बहुत अच्छा शासन नहीं था यहाँ, तो एक प्रकार का स्वर्ण युग इसका भी था, ठीक है। बहुत अच्छा इसने भी यहाँ पे क्या किया था, शासन इसके टाइम पे कुमाऊं में चलता था, ठीक है। अब जो भू व्यवस्थाएं होती है ना, भू राजस्व व्यवस्थाएं, वो ट्रेल ने सर्वाधिक की थी, ठीक है। वो टाइम पे आएगा, मैं बता दूंगा आपको जिस दिन उसका नंबर आएगा, अगला सेशन वही रहने वाला है आपका, ठीक। देखिए एक प्रकार का स्वर्णिम युग किसका शासन था, बेटन का शासन भी था, ठीक है। इसने एक नए प्रकार का राजस्व का प्रबंधन करवाया, ठीक है, जो खसरा पे आधारित था, यानी खसरा के सर्वेक्षण पे आधारित था। जैसे आपने सुना होगा खसरा खतौनी वगैरह नक्शे वक्से बनाते थे, लैंड का रिकॉर्ड रखा जाता था, उस प्रकार का सर्वेक्षण इसके द्वारा करवाया गया था, किसके द्वारा, बेटन के द्वारा, ठीक है। यानी इस पे आप लिख लीजिए एक नए प्रकार का, एक नए प्रकार का राजस्व प्रबंधन, ठीक है, यानी भू राजस्व प्रबंधन जो भी लिखते हैं आप, ठीक है, राजस्व प्रबंधन। और ये किस पे आधारित था, खसरा पे आधारित था, ठीक है। यानी खसरा सिस्टम बताऊंगा मैं आपको, जैसे लैंड वगैरह होता था, इसका रिकॉर्ड वगैरह नक्शे वगैरह रखना, ठीक है, इस टाइप का जो था वो खसरा प्रबंधन पे आधारित जो भू सर्वेक्षण करवाया था, यानी भू राजस्व व्यवस्था चली थी, वो किसके टाइम पे भी चली थी, बेटन के टाइम पे भी चली थी, ठीक है। नहीं बेटन इसके लिए जाना जाता है। साथ साथ जब इतना हो रहा था, अब पहले तो पटवारी की नियुक्ति होते रह रही थी, इसने क्या किया, प्रशिक्षित पटवारियों को नियुक्त करना चाहिए। अब जो प्रशिक्षित पटवारी होंगे वो ट्रेनिंग वाले होंगे, ठीक है, नॉर्मल नहीं होंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा काम रेवेन्यू वगैरह का थोड़ा ढंग से चाहिए था, तो प्रशिक्षित पटवारियों की इसने क्या कर दी थी, नियुक्ति शुरू की थी, ठीक है। इसके टाइम पे प्रशिक्षित पटवारी क्या हो रहे थे, नियुक्त हो रहे थे, ठीक, किसके टाइम पे, बेटन के टाइम पे। अब देखिए ट्रेल हो गया, उसके बाद लुसिंगटन है या बेटन है, हर किसी ने, मैंने क्या कहा था, चिकित्सा के क्षेत्र में इसने सुधार किया था सबने, ठीक है। तो इसने भी क्या किया, चिकित्सा के क्षेत्र में इसने भी सुधार किया, और इसके तहत मैंने जो बताया था आपको, अल्मोड़ा में जो दवाइयों के कारखाने खुले थे, यानी जो आपका औषधालय वगैरह खुली थी या डिस्पेंसरीज वगैरह जो भी खुली थी, तो इसने क्या किया, उन जो अल्मोड़ा में दवा खाने थे उनकी शाखाएं पिथौरागढ़ और लोहाघाट जैसे इलाकों में भी क्या कर दी, फैला दी, ठीक है। यानी अगर आपसे ये पूछता है जो अल्मोड़ा दवा खानों का विस्तार था वो पिथौरागढ़ और लोहाघाट के इलाकों में भी किसने किया था, वो कौन था, बेटन था, ठीक है। और बेटन ने जो भू राजस्व व्यवस्था चलाई थी वो 20 वर्ष ही इसी के टाइम से शुरू हुई थी, ठीक है। पहले क्या
क्या होता था, एक साल, 2 साल, 3 साल के लिए भू राजस्व व्यवस्थाएं चल रही थी। तो बैटन के टाइम पे जो भू व्यवस्था थी, भू बंदोबस्त था, 20 वर्ष के लिए शुरू हुआ था। ठीक है, 20 वर्ष हेतु भू व्यवस्था, ये आएगा टॉपिक में आपको बताऊंगा। ठीक है, भू व्यवस्था यानी इसने क्या किया, 20 वर्ष हेतु भू व्यवस्था को प्रचलित किया। ठीक है, किसने, बैटन ने शुरू किया। ठीक है, अब साथ साथ ही एक आध फैक्ट और है। अब आपको मैं बता रहा था कि 1854 में क्या हुआ था, जो कुमाऊं कमिश्नरी अल्मोड़ा थी उसका मुख्यालय कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, नैनीताल में कर दिया गया। वो बैटन के टाइम ही हुआ था। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछता है कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय था वो अल्मोड़ा से नैनीताल किसके टाइम पे हुआ था, वो किसके टाइम पे हुआ था, बैटन के टाइम पे। इसको लिख लीजिए, कुमाऊं कमिश्नरी का अल्मोड़ा से नैनीताल जो मुख्यालय को ट्रांसफर कराया गया था वो बैटन। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों किया होगा, अरे भाई नॉर्मल सी चीज़ है, उनको नैनीताल की खोज हो गई थी, उसका डेवलपमेंट चल रहा था, उनको ठंडा इलाका पसंद होता है अंग्रेजों को। ठीक है, इसीलिए वो कहाँ की ओर चले गए, आपका नैनीताल की ओर चले गए। अब देखिए ये कब हुआ था, कई लोग कहेंगे सर ये कब हुआ था। देखिए जब भी हुआ था आपसे पूछना नहीं चाहिए था जब हुआ होगा, मोस्ट ऑफ द जगह आपको 1854 मिलेगा, 1854। अजय रावत जी को पढ़ेंगे, अक्टूबर 1855 भी दिखेगा। अब जो पेपर में आपके आता है वो आप मानना, कोशिश करना कि 54 की ओर आप जाएं। ठीक है, अधिकांश जगह यही लिखा है, खैर दोनों ऑप्शन नहीं देगा वो। ठीक है, अगर 55 अक्टूबर 1855 स्पष्ट अक्टूबर 1855 दिखता है तब आप स्पष्ट रूप से अक्टूबर 1855 कर देना, क्योंकि अक्टूबर माह देने का ये मतलब है कि वहीं से उसने कहाँ से क्वेश्चन पिक कर दिया, अजय रावत जी की बुक से, यानी वो ऑथेंटिक किताब है, यानी कहीं ना कहीं उसने वहाँ से क्वेश्चन पिक कर दिया होगा। अगर अक्टूबर 7 में दिख गया तो आप सीधे अक्टूबर 1855 की ओर चले जाना। ठीक है, वरना 1854 ही आएगा। और वरना अगर कंफ्यूजन एग्जामिनर को भी होगा, वो इतना क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, सिर्फ ये पूछेगा अल्मोड़ा से जो नैनीताल इनने क्या किया था, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय ट्रांसफर किया था, किसके टाइम पे हुआ था, बैटन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, अब देखिए अदर कार्य क्या हो सकते हैं, इसने भी जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में किया, साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म करना, पुलों का निर्माण करना, सड़क निर्माण करना, इस सब टाइप की चीज़ें इन लोगों ने भी की थी। ठीक है, किसने, बैटन के टाइम पे भी ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक, अन्य बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हो सकता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से वो मैं बता रहा हूँ, इसके टाइम पे चाय उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, किसका विकास, चाय उद्योग का। इसको लिख लीजिए आप, चाय उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ इसके टाइम पे, यानी चाय उद्योग इसके टाइम से फलने फूलने लग गया। क्योंकि जैसे आप लोग बहुत से लोग कौसानी वगैरह के इलाका देखा होगा आपने, बेरीनाग वगैरह, चौकोड़ी वगैरह के इलाके, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। इन जगहों पे जो चाय के बागान लगवाए गए थे वो बैटन के टाइम पे ही लगाए थे। ठीक है, यानी चाय बागानों का इसने क्या किया था, विकास शुरू किया था, चाय बागान। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ, कौसानी वगैरह, बेरीनाग वगैरह के इलाके आप लिख लीजिए, कौसानी, बेरीनाग, इन इलाकों में। ठीक है, इन जगहों पे इसने क्या किया, चाय के बागान लगाने शुरू कर दिए, और इसके टाइम पे चाय उद्योग क्या होने लग गया, फलने फूलने लग गया। किसके टाइम पे, बैटन के टाइम पे। और इसी के तहत इसने क्या किया था, 1852-53 के आसपास एक एक्ट लेके आए थे, एक कानून बनाया था, 1852-53 के आसपास है। ठीक है, इसमें क्या किया था, जो बंजर भूमि होती थी उस बंजर भूमि को चाय के विकास के लिए इन्हें क्या कर दिया, आवंटन कर दिया, यानी उस बंजर भूमि पे अब चाय के बागान लगेंगे। और इसके लिए इन्हें एक कानून ले आए थे 1852-53 में। वो किसके टाइम का कानून था, बैटन के टाइम का कानून था। ठीक है, बैटन के बारे में इतना ही है, एक आध फैक्ट और है, आप वो नोट कर लीजिए। क्या है, देखिए जब ये बैटन कमिश्नर था, इसके साथ एक व्यक्ति हुआ करता था, इसका सीनियर ही समझ लीजिए, स्ट्रेची नामक व्यक्ति था। ठीक है, इस स्ट्रेची के टाइम पे क्या हुआ था, इसने गढ़वाल में भी सस्पेंशन पुलों का निर्माण शुरू कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, सस्पेंशन पुलों का निर्माण। ठीक, सस्पेंशन पुल, और जो सस्पेंशन पुल बना था गढ़वाल में सबसे पहला 1853 में बना था। ठीक है, साथ साथ इसने डाक बंगलों का भी रख रखाव किया, और डाक बंगले जो होते थे बहुत, अभी आप लोगों ने गांव घरों में कई जगह डाक बंगले सुने होंगे। ठीक है, वो अंग्रेजों की ही देन थी, इन्हीं लोगों ने डाक बंगलों का निर्माण शुरू किया। इसने डाक बंगलों के रख रखाव का भी कार्य किया, साथ ही साथ जो डाक बंगले हैं उसको नॉर्मल लोगों के लिए भी इसने खोलना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो घटना थी 1849, यानी 1849 के आसपास इसने डाक बंगलों को नॉर्मल लोगों के लिए खोलना भी क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। ठीक है,
अब देखिए लास्ट इफेक्ट है चाय वगैरह की ढुलाई के लिए इसने स्ट्रेची ने क्या किया था, धन आवंटन भी शुरू किया था, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, मैंने पहले आपका कंफ्यूजन दूर किया, आप लोगों ने लुसेंगटन पढ़ा, आप लोगों ने ये क्या कहते हैं बैटन वगैरह पढ़ा, इससे संबंधित जो फैक्ट वगैरह हैं इसको इसी तरीके से आप नोट्स बनाइए। कल हमारी इस सीरीज की अंतिम क्लास होगी जिसमें मैं आपको रैमजे वगैरह और इनकी भू व्यवस्था या जो भू बंदोबस्त है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग का शेड्यूल देखना, हम लोग बहुत जल्दी टिहरी रियासत कंप्लीट कर लेंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी मतलब हेडक नहीं लेना है, आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए, मैं आपको पूरी चीज़ पढ़ा दूंगा, ठीक है। बहुत जल्दी हमारी टिहरी रियासत खत्म हो जाएगी, उसके बाद बहुत जल्दी आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में यूके की भूमिका, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, मैं उत्तराखंड की भूमिका, यहाँ आपको सब दिखेगा, कुली बेगार दिखेगा, होम रूल उत्तराखंड दिखेगा, बद्रीदत्त पांडे जी वगैरह सब दिखेंगे आपको जितना भी है, ठीक है। इन सब को मिला के उत्तराखंड की टोटल हमारी 10 क्लासें यहाँ पे लगेंगी, ठीक है, ओवरऑल, यानी ये टिहरी रियासत पढ़ना, स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना, ये सब हमारी 10 क्लासों में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब उत्तराखंड का इतिहास आने वाले 10 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल पैनिक मत लेना, 1 बाय 1 जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसका चप्पा चप्पा छान मारेंगे, आपके एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा, उतनी जगह घूमेंगे, ठीक है। और घूमने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करना है, कैसी चीज़ों को समझना है। पत्रकारिता का इतिहास, जनजाति और आपका ज्योग्राफी, उत्तराखंड की नदियाँ, आपके झील वगैरह, आपके बुग्याल वगैरह सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल पैनिक मत लेना। सारा काम हमारा 2 से ढाई महीने में हो जाएगा, ठीक है। यानी इतने टाइम में हम पूरी उत्तराखंड पढ़ लेंगे। जब हमारी उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगी, हिंदी की क्लासें हम दौड़ा देंगे, रीजनिंग की क्लासें हम दौड़ा देंगे, कंप्यूटर की क्लासें हम दौड़ा देंगे। वो बहुत लेंदी नहीं है, सबसे लेंदी पोर्शन ही होगा। जिस दिन उत्तराखंड कंप्लीट होगा उस दिन से आपकी टेस्ट सीरीज डेली चलेगी। यानी हो सकता है कि मैं हर शाम आपके साथ 10 मिनट लाइव आऊँ या हर दूसरे दिन मैं आपके साथ 15 मिनट लाइव आऊँ, उत्तराखंड के क्वेश्चन को लेकर आऊँगा स्पेशल, ठीक है। और उसके बाद आपको पूरा मौका दिया जाएगा, टॉपिक दिए जाएंगे, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है मैं बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।